हाय गाइस, सीजीसी ओनली ग्रामर में आपका स्वागत है। दिस इज प्रमोद। वीडियो आपको काफी लॉन्ग टाइम के बाद मिल रही है, पर्सनल प्रॉब्लम थी। आज आपके लिए लेके आए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, उसको आप देखें पूरी तरह से। और प्रभु से प्रार्थना रहेगी कि मैं वीडियो अपनी कंटिन्यू बनाता रहूं और मुझे स्वस्थ रखे ऊपर वाला, और आप लोग भी स्वस्थ रहें, प्रभु से प्रार्थना है। तो चलते हैं, ठीक है। आज टेंस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानने से पहले हम जान लें कि टेंस की पहचान क्या होती है। टेंस की पहचान जब वाक्यांश में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय आ जाए तो वो टेंस हो जाता है कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, रहा था आ जाए, रही थी आ जाए, रहे थे आ जाए और प्लस समय आ जाए। और समय में आपको दो तरह के समय मिलेंगे, एक सिंस मिलेगा, दूसरा फॉर मिलेगा। ये दो तरह के आपको प्रीपोजिशंस लगाने होंगे समय के लिए, सिंस या फॉर, दो में से कोई एक लगाना होगा। देखना होगा कि समय किस प्रकार का है। अगर समय निश्चित है तो फिर आपका सिंस लगाना है, अगर अनिश्चित है तो आपको लगाना है फॉर। तो दो तरह के समय होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। सिंस और फॉर कहां यूज करना है, इसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाली वीडियो देखनी होगी। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं ओनली, अभी समझ में आ जाएगा। एक बार सुन लेंगे, बहुत गौर से ध्यान सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत छोटा सा लॉजिक है केवल हल्का सा। जब आपको सेंटेंस में बजे दिखाई पड़े 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो आपको लगाना है सिंस, माने कि सिंस 2 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock, सिंस लगा करके सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 3 o'clock, इस तरह से। दिनों का नाम दिखाई पड़े सोमवार से मंगलवार से, तो आप लगाएंगे सिंस मंडे, ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस वेडनेसडे। दिनों का नाम हो गया। महीनों का नाम दिखाई पड़े तो आप लगाएं सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, अप्रैल, इस तरह से लगाएं। आपको पहर दिखाई पड़े, सुबह शाम दोपहर वगैरह दिखाई पड़े, इस तरह से पहर जो दिखाई पड़े आपके, सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, तो आप लगाएं सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इस तरह से लगाएं। सन के नाम दिखाई पड़े 2000 से, 2010 से, 2012 से, 2020, 2020 से, 2018 से, इस तरह दिखाई पड़े तो आप सिंस लगाएं। सिंस 2000, सिंस 2020, सिंस 2019, इस तरह से लगाएं। त्योहार के नाम दिखाई पड़े तो आप लगाएं सिंस दिवाली, सिंस मुहर्रम, सिंस ईद, सिंस रमजान, इस तरह से लगाएं। तो फॉर उसमें बजे आए तो सिंस लगाएं, घंटा आए तो फॉर लगाएं, 2 घंटे 4 घंटे तो सिंस लगाएं, सिंस फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर n hours, फॉर 5 hours, इस तरह से। उसमें दिनों का नाम था, इसमें दिनों की संख्या है, तो दिनों की संख्या आ जाए 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तो आप फॉर लगाएं। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने से तो आप फॉर लगाएं। 2 साल से, 5 साल से, 6 साल से तो आप फॉर लगाएं। 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 5 सप्ताह से तो आप फॉर लगाएं। क्लियर कि सिंस और फॉर कहां लगाना है? चलते हैं, पहचान जान लें। समय दोनों मिलकर ही टेंस बनाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एक मिलकर नहीं। सोचें कि केवल इतना ही मिलकर बता दे और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इतना अगर होगा सेंटेंस में तब वो सेंटेंस आपका टेंस जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, इस टेंस में नहीं जाएगा। साइक्रिया देख लेते हैं। साइक्रिया की है हैड बीन। हैड बीन का यूज आपको सभी कर्ता के साथ करना है, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कर्ता आई हो, चाहे वी हो, यू हो या फिर दे हो, ही हो चाहे फिर सी हो, चाहे जो भी हो कर्ता, बॉय हो या फिर बॉयज हो, राम हो या फिर सीता हो, बच्चे हो, कोई भी हो, लेकिन लगाना आपको हैड बीन सभी कर्ता के साथ। उसके बाद लगानी आपको वर्ब। वर्ब की इसमें चौथी अवस्था लगानी, मतलब फोर्थ फॉर्म लगानी है, आईएनजी वाली फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसको मैं बोलता हूं आपको कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग, लाफिंग, ईटिंग, बीटिंग, इस तरह से आपको फॉर्म लगानी है। रूल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर एचबी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, दो में से कोई एक अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर ये टाइम आपका निश्चित समय है तो आपको लगाना है सिंस, अनिश्चित समय है तो आपको लगाना है फॉर। एग्जाम्पल देते हैं। वह 2 घंटे से स्वेटर बुन रही थी। रही थी आ गया और समय आ गया, से वाला काम जरूर ध्यान रखना कि सिंस और फॉर की हिंदी जो होगी उसकी से होगी। वाक्य रेजी सी होगी। अब वाक्य रेजी सी होगी या फिर ही होगी, वो वाक्य अंत में लगा हुआ बड़ी की मात्रा अगर है तो आपको लगाना है सी, बड़ा की मात्रा है तो लगाना है आपको ही। तो कर्ता जो है वही आपको सबसे पहले लिखना है। काम को जो करता है वही तो कर्ता होता है, तो काम को करने काम कौन कर रहा है? वह कर रही है, इसलिए लगाएंगे आप सबसे पहले सी। साइकिल आपको जैसे मैंने बताया सब कर्ता सब लगाना है, तो आपको लगाना है हैड बीन। सी हैड बीन निटिंग, सॉरी क्या तो क्या कर रही थी? बुन रही थी। बुनना की क्या हो गई? निटिंग, तो हो गया सी हैड बीन निटिंग आ स्वेटर। क्या बुन रही थी?
स्वेटर मिल रही थी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सी हैड बीन नीटिंग आ स्वेटर, कब से, फॉर 2 hours। घंटा आ गया, मैंने कहा घंटा है तो आप से अंग्रेजी क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। बजे आ गया तो से अंग्रेजी क्या लगाएंगे आप, सिंस लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पे है घंटा तो आप लगाएंगे से अंग्रेजी फॉर। तो हो गया सी हैड बीन नीटिंग आ स्वेटर फॉर 2 hours। अगला है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में जाना जाता है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो सेंटेंस है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव आपने देख लिया, नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का रूल बहुत सिंपल है, बस आपको बी हैड और बीन के बीच में आपको लगाना है नॉट। तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ये आपका हो गया रूल, नेगेटिव का रूल। आपको याद हो जाएगा, मुझे पता है कि आपको याद भी हो गया होगा जिन्होंने वीडियो शुरू से देखी होंगी। चलते हैं ट्रांसलेशन करते हैं। तो हो गया सेंटेंस है, राम सुबह से बाग में आम नहीं तोड़ रहा था। वाक्य अंत में आ रहा था, बीच में आया है समय। सेंटेंस किस टेंस की ओर इंगित करता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत सुंदर। अनुवाद करते हैं। कर्ता कौन है, राम। क्यों, क्योंकि राम ही तो काम कर रहा था आम तोड़ने का, तो कर्ता लगाए सबसे पहले राम। रूल हैड लगाएं, फिर नॉट लगाएं, फिर बीन लगाएं। उसके बाद फोर्थ फॉर्म इसका क्रिया कौन है, तोड़ना। तोड़ने की क्या होगी, हाँ प्लकिंग होगी। वेरी गुड। और कोई इंग्लिश जानते होंगे मीनिंग तो आप उसमें कमेंट में डालिएगा, लिखिएगा कि प्लकिंग का मतलब तोड़ना होता है गुरुजी, लेकिन इसके अलावा भी और वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से वर्ड हैं जरूर टाइप करिएगा। थैंक यू रहेगा उसके लिए। राम हैड नॉट बीन प्लकिंग, क्या प्लकिंग कर रहा था, आम नहीं प्लकिंग कर रहा था। तो राम हैड नॉट बीन प्लकिंग मैंगोज, स्पेलिंग MANGOES, बहुवचन है। तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कहां तोड़ नहीं रहा था, बाग में। आम के बाग को बोलते हैं क्या, ऑर्चर्ड बोलते हैं, ORCHARD, ऑर्चर्ड। कब से नहीं तोड़ रहा था, सुबह से। सुबह है भैया, रात है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है, तो क्या लगाएंगे उसके लिए, पैर के लिए सिंस लगाएंगे। तो सेकेंड क्या हो जाएगी, सिंस, SINCE, सिंस। कब से, मॉर्निंग से, MORNING, मॉर्निंग से। तो अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है HE मॉडल, दूसरा होता है WH मॉडल। जैसा कि आपको सेंटेंस पढ़ा समय मैंने बता दिया था कि इस इंटेरोगेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहला है HE मॉडल इंटेरोगेटिव का। HE मॉडल की पहचान की, जब हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आ जाए तो हम उसे कह लेते हैं कि सेंटेंस HE मॉडल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, उसी HE मॉडल को हम SC या नो टाइप क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एस नो टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम प्रश्न करने के बाद इंट्रोगेटिव मॉडल का, HE मॉडल का प्रश्न जब करें तो उसका जो जवाब आता है ना भैया, वो हाँ या ना में आता है। जब जवाब हाँ या ना में आता है तो उसे हम कहते हैं कि एस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड या एस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर HE मॉडल के। तो HE मॉडल सेंटेंस सबसे पहले क्या शब्द आ जाए तो उसका रूल ये होगा, या यूं कह ले कि जब सेंटेंस में हिंदी में क्या शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी जो होती है, क्या अंग्रेजी वैसे होती है व्हाट, बट व्हाट हम लगाते नहीं है HE मॉडल में, हम केवल सहायक क्रिया लगाते हैं सबसे पहले। तो रूल है इसका हैड प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, हैड बीन को अलग कर देते हैं, उसके बीच में क्या जाता है सब्जेक्ट। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी लगाना है। सेंटेंस है, क्या तुम्हारी माँ 7 बजे से खाना बना रही थी, रहा था, रहे थे, आए प्लस समय अगर आए तो सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो एग्जांपल ये हो गया। चलते हैं अनुवाद कर लेते हैं, आप भी अपने मन में कहिएगा, हम भी करते हैं इसी में। क्या अगर आ जाए तो सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, सहायक क्रिया। तो यहाँ पे सहायक क्रिया कौन सी है, हैड बीन है, लेकिन हम हैड बीन को साथ में नहीं लगाते, हम हैड को पहले फिर बीन को सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो हो गया रूल आपका, सबसे पहले हैड, फिर बीच में कर्ता कौन है, इसमें खाना बनाने काम कौन कर रहा था, तुम्हारी माँ। तुम्हारी मतलब योर, मेरी माँ मतलब माई, आपकी माँ मतलब भी तो ही होगा आपका योर। अगर आपकी माँ तो भी आप लगाएंगे योर, उसकी माँ तो हिज मदर या फिर हर मदर, उनकी माँ देयर मदर। क्लियर, हमारी माँ
आवर मदर, इस तरह से लगाएंगे आप। तो तुम्हारी माँ, तो योर मदर, यू हैड योर मदर बीन, क्रिया क्या है, पका रही थी या बना रही थी, तो आप कुकिंग लगाएं या फिर मेकिंग लगाएं। तो हैड योर मदर बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock। अच्छा, सिंस का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 बजे से है। जब बजे आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस। जब बजे आ जाए तो सिंस लगाएंगे, घंटा आ जाए तो फॉर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंस 7 o'clock। क्लियर। इंट्रोगेटिव का अगला है WH मॉडल। WH मॉडल किसे कहते हैं, ऐसे शब्द अंग्रेजी के जिनकी शुरुआत W या फिर H से शुरू हो और उनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, ऐसे शब्द को बोलते हैं हम WH मॉडल वर्ड्स। कई सारे वर्ड्स हैं जो W या फिर H से शुरू होते हैं। हु, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हिच, हुज, whom, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये सारे वर्ड्स हैं W और S से शुरू होने वाले वर्ड्स। इस तरह के वर्ड्स जिस सेंटेंस लगते हैं तो उस सेंटेंस को कहा जाता है WH मॉडल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, जरूरी ये तो नहीं कि जो रूल अप ये आपको बताया जाएगा WH मॉडल का वो सारे वर्ड्स के लिए फॉलो करेंगे। बस केवल जो अकेले शब्द है, जैसे व्हाई, वेयर, व्हिच, व्हाट, सॉरी व्हिच नहीं होगा, व्हाट, इन सब के लिए तो ये वाला रूल फॉलो करेगा। बट जो व्हिच है, हुज है, हाउ मेनी, हाउ मच या हु, इस तरह के वर्ड्स के लिए ये रूल फॉलो नहीं करेगा। मैंने पहले भी कहा था कि आपको इंटेरोगेटिव WH मॉडल का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा टेंस खत्म होने के बाद। उसमें जितने भी तरह के रूल फॉलो कर सकते हैं हम अलग अलग वर्ड्स के लिए, वो सारे रूल्स और विद एग्जांपल्स वो आपके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें केवल इंटेरोगेटिव WH मॉडल के ही रूल्स और एग्जांपल्स होंगे। लेकिन अभी टेंस को पढ़ाते समय या टेंस पढ़ाने के दौरान मैं वो चीज बताऊं तो कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं मैंने बताया। चलते हैं फिर WH मॉडल की तरफ। तो रूल इसका देखते हैं। WH है प्लस हैड है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं इस टेंस का, सेंटेंस का WH मॉडल का एग्जांपल है, वे जून से हॉकी खेलने का अभ्यास क्यों कर रहे थे आ गया और बीच में समय आ गया। क्लियर टेंस समझ आ गया, पास्ट पर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलते हैं, अनुवाद करते हैं। बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, किसका, किसकी, कौन सी अगर आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएं। तो बीच में क्यों आया तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाई। उसके बाद आप हैड लगाएं, हैड लगा दिया। फिर आप कर्ता लगाएं, कर्ता इसमें कौन है भाई, हॉकी खेलने का काम कौन नहीं कर रहा, क्यों, कौन कर रहे थे, तो वे अंग्रेजी दे, तो व्हाई हैड दे। फिर उसके बाद आप बीन लगाएं, बीन। अब क्रिया कौन है इसमें, अभ्यास करना, अभ्यास कर, तो अभ्यास कर मतलब अभ्यास करना, इसकी अंग्रेजी होती है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस बोलते हैं ना, PRACTIS। तो प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिस नाउन और वर्ब दोनों है, वो अलग की बात है, मैं आपको बता दूंगा कि ये नाउन बन जाता है कभी, ये वर्ब बन जाती है। तो प्रैक्टिस हो गया अभ्यास करना, उसकी अंग्रेजी स्पेलिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी प्रैक्टिसिंग, तो हो गया PRACTISING, प्रैक्टिसिंग। तो ये हो गया क्रिया आपकी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, ठीक है। अब उसके बाद आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स में क्या है, हॉकी, लेकिन हमने लिखा यहाँ पे है टू प्ले। क्यों, जब सेंटेंस में दो क्रिया आ जाए, क्या क्रिया, दो। एक तो आपकी जो मुख्य एक जो क्रिया है आपकी फाइनाइट वर्ब बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, दो तरह की वर्ब आ जाए, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। तो अब फाइनाइट वर्ब जो होगी उसको बनाना आपकी फॉर्म्स बनाने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग क्रिया लागू हो रही है वो आपको लगाना है। तो मैंने आप अभ्यास करना। लेकिन जो दूसरी क्रिया है खेलना, इसको बनाना है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब बता दूं कि जब टू लगाएं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो हो जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। दो क्रिया जब हो सेंटेंस में, इस तरह का आपको लॉजिक यूज करना होता है। तो हो जाएगा व्हाई हैड दे बीन प्रैक्टिसिंग टू प्ले, किसका अभ्यास करने का, खेलने का अभ्यास करना। तो खेलने का अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पे, टू प्ले। तो व्हाई हैड दे बीन प्रैक्टिसिंग टू प्ले, क्या प्ले, हॉकी, प्रैक्टिसिंग टू प्ले हॉकी। कब से, जून से। मैंने कहा दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए तो आप सिंस लगाएं। तो यहाँ पे महीनों का नाम है जून, तो क्या लगाएंगे, सिंस
जून। एक बार फिर देख लीजिए, व्हाई हैड दे बीन प्रैक्टिसिंग टू प्ले हॉकी सिंस जून। टेंस आपका पास्ट पे कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। जो भी किस प्रकार का प्रश्न आपको पूछना हो आप उसमें कमेंट में टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।